1.25। ये कह रहा है कि हमारे पास एक ऑयल ड्रॉप है और जिसके पास 12 एक्सेस इलेक्ट्रॉन है। एक्सेस इलेक्ट्रॉन का मतलब समझ गए होंगे कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन काउंटर होने के बाद एक्स्ट्रा कितने इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, 12, यानी कि कुल मिला के -12 E के बराबर चार्ज है उस पर, ठीक है। और वो स्टेशनरी है, ठीक। स्टेशनरी मतलब पूरी तरह से बैलेंस सिचुएशन में है, रेस्ट में है। और वो वहाँ और जिस जगह पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है वो भी दे दिया है, राइट। तो ऐसा तब होगा जब नेट फोर्स कब होगा, कोई भी चीज़ अगर इक्विलिब्रियम पे है, रेस्ट में है, तो नेट फोर्स 0 होना पड़ेगा, राइट। तो कंडीशन ऐसा है कि ये रहा ड्रॉप जिसके पास चार्ज है -12 E के बराबर, और इसका कुछ ना कुछ मास भी होगा, ठीक है। वो भी मास जो है वो डायरेक्ट दिया नहीं पर डेंसिटी दिया है, ठीक है, पर हम मास m मान लेते हैं, राइट। और यहाँ पे जो ग्रेविटी होगा उस वजह से इस पे फोर्स कहाँ लगेगा, नीचे की तरफ, जो कि m × g के बराबर होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा सोचिए ज़रा, इलेक्ट्रिक फील्ड ज़रूर से नीचे की तरफ होगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है तो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट में लगेगा, तो यहाँ लगेगा Fe, राइट, जो कि कितना होता है Q × E के बराबर होगा, राइट, क्लियर। और ये हो गया फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी Fg m × g के बराबर, राइट। और ये स्टेशनरी तभी होगा जब इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा, डायरेक्शन तो अपोजिट होना ही पड़ेगा, राइट। यानी कुल मिला के सिचुएशन हमारे लिए ये ज़रूरी है कि QE मस्ट बी इक्वल टू m × g। अब Q की वैल्यू तो हमारे पास मिल गया -12 के बराबर, तो यहाँ पे आप सारे वैल्यूज़ रखेंगे। हमको क्वेश्चन पूछा गया है, क्या बताइए, रेडियस ऑफ द ड्रॉप। इसका रेडियस पूछा, स्फेरिकल शेप में है तो इसका रेडियस पूछा गया है कि ये कितना होगा। तो ठीक है, मास इज इक्वल टू होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, आप जानते हैं मास इज इक्वल टू होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, और डेंसिटी दी गई है। तो इसको अगर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें इक्वेशन में तो हम लिख सकते हैं QE इज इक्वल टू V ρg। यहाँ तक क्लियर है। और स्फीयर के वॉल्यूम आप जानते हैं कितना होता है, 4/3 पाई r क्यूब होता है। तो इसको ले जाके यहाँ सब्स्टिट्यूट करिए, तो कुल मिला के हम पहुँचेंगे QE इज इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब रो इंटू जी। यहाँ से r हमको मिलेगा कैसा, r क्यूब इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं QE, और यहाँ से 3 नीचे है तो ऊपर चला गया, और यहाँ जितने भी चीज़ ऊपर है वो चला जाएगा नीचे, यानी कि 4 पाई रो जी, है ना। तो r कितना हो जाएगा, इसका क्यूब रूट लेना पड़ेगा, तो 3QE बाई 4 पाई रो जी के पावर 1/3। अब बस वैल्यू रखते चलिए सारे के सारे। तो हमारे पास क्या क्या है बताइए ज़रा, 3 इंटू क्यू का मैग्नीट्यूड कितना है, 12 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन के चार्ज है, तो 12 इंटू कितना होगा बताइए, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, और इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास दिया हुआ है इस रीजन में 2.55 इंटू 10 टू द पावर 4, सब कुछ ऐसा ही में है ना, अपॉन 4, पाई के वैल्यू कितना है 3.14। यहाँ से जो डेंसिटी होगा है ना, वो ध्यान दीजिए, डेंसिटी दिया हुआ है हमें ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में, कितना दिया है 1.26 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो इसको हमें केजी पर मीटर क्यूब में बदलना होगा, राइट। तो ये क्या लिखेंगे आप, 1.26 ग्राम को केजी में बदलने के लिए आपको मल्टीप्लाई करना होगा 10 टू द पावर -3 से, तो ये ऊपर बन गया केजी में, है ना। और नीचे
सेंटीमीटर क्यूब को आपको बदलने के लिए क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा 10 टू द पावर -6 से, ये हो गया मीटर क्यूब में। तो कुल मिला के बनेगा 1.26 इंटू 10 टू द पावर व्हाट 3 kg पर मीटर क्यूब। अब इसको हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो 1.26 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू हमें किसका वैल्यू डालना है, जी का वैल्यू, और जी का वैल्यू कितना कंसिडर करने बोले 9.81 लेने के लिए कहा गया है, तो ये हो जाएगा 9.81 है ना, और इस पूरे का पावर 1/3। यहाँ से कैलकुलेट करने के बाद फाइनल आंसर कितना रहा हमारे 9.82 इंटू 10 टू द पावर -7 मीटर। दिस इज द फाइनल वैल्यू ऑफ द रेडियस ऑफ द ऑयल ड्रॉप।